तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है हिंद महासागर। और विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। और अगर पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं कि प्रश्न दूसरा कह रहा है हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से। किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से। आगे तो हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। प्रश्न 5वां कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और अनुच्छेद 25 जो है ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 25 से। आगे कह रहा है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? कह रहा है कि उपन्यास जो लज्जा है इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन है। कौन है इसकी लेखिका? तस्लीमा नसरीन है। आगे देखते हैं भादे जो हैं इनके ये किस चीज़ के लेखक हैं? तो सल्टरी डेज के। किसके? सल्टरी डेज के ये क्या हैं? लेखक हैं। और अरुंधति राय जो हैं ये किसके लेखक हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति राय जो हैं वो लेखक हैं। आगे कह रहा है कि प्रश्न 8वां कि आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो आई मी माइन की कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो हो जाएगा जॉर्ज हैरिसन। किसकी आत्मकथा है? जॉर्ज हैरिसन की आत्मकथा है। आगे फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो कितने खिलाड़ी हो सकते हैं अधिकतम? तो हो सकते हैं वो 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 11 खिलाड़ी। तो फुटबॉल के अलावा क्रिकेट और हॉकी में भी जो होते हैं वो एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और एक या दो खिलाड़ी टेबल टेनिस और बैडमिंटन में होते हैं। एक या दो खिलाड़ी लाल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में एक या दो ही खिलाड़ी होते हैं। और एक खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी गोल्फ हो गया, शतरंज हो गया और मुक्केबाजी जो हो गया ये एक खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है। और 9 खिलाड़ी जो होते हैं वो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत में गज़लें गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हज़रत अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? हज़रत अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी। कह रहा है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? प्रथमा ग्रामीण बैंक था। आगे कह रहा है भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो वीवी गिरि थे। कौन थे? वीवी गिरि थे। ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। और अगर दूसरे उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और अगर चौथा राष्ट्रपति पूछा जाए तो गोपाल स्वरूप पाठक थे। कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक थे। और अगर पांचवें राष्ट्रपति पूछा जाए तो वीडी जत्ती थे। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य है? ये मणिपुरी है। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? बराकर है। कौन सी नदी? बराकर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न 15वां कह रहा है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए हैं? तो कथक नृत्य के प्रतिनिधि जो बिरजू महाराज थे उनका घराना क्या था? उनका घराना था ऑप्शन डी लखनऊ घराना था। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड है। आगे कह रहा है कि दाब मापने के लिए ये सही इकाई क्या है? दाब मापने के लिए ये सही इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पास्कल। दाब मापने की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। और अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी
तो वो हो जाएगी एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता की एसआई क्या हो जाएगी? कैंडेला। तो आगे देखते हैं कि उष्मागतिकी की ताप उष्मागतिक ताप की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफार्म है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म हो जाएगा। और अगर कहे सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम HCl होता है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि रेटिनॉल होता है। और कह रहा है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी ध्यान रखते हैं कि विटामिन बी टू की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा वो आंखों का लाल होना होता है। विटामिन बी टू की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? आंखों का लाल होना होता है। और विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? वो जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी अगर हो जाएगी तो उसमें जनन शक्ति का कम होना ये होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? ये रिकेट्स होता है। या साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। तो और इनका जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता क्या थे? उमर शेख मिर्जा थे। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो कौन जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जीता है। और भारत और इंग्लैंड जो थे ये फाइनल में गए थे, लेकिन फाइनल में भारत ही जीता था। और उस समय कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा थी। कौन सी कप्तान थी? शेफाली वर्मा थी। वो भारत की कप्तान शेफाली वर्मा थी। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एरिना सबेलेंका। तो और ये किस देश की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 18वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो ये कौन है? कौस्तुभ चटर्जी हैं। कौन है? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कौस्तुभ चटर्जी हो जाएगा। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे? पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कह रहा है कि कितने लोगों ने पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को कह रहा है पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 लोगों को। तो और इस साल जो है 106 पद्म पुरस्कार वितरण किए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 6 हैं और पद्म भूषण 9 हैं और पद्मश्री 91 हैं। तो पद्म विभूषण पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।